आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक तिवारी। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पहले तो ऐसा अक्सर फिल्मों में होता था, लेकिन अब हर जिले में, हर शहर में हो रहा है। एक लड़की होती है, एक लड़का होता है, दोनों मोबाइल पर बात करने लगते हैं, दोस्ती प्रेम तक पहुंचने लगती है। लेकिन अचानक एक दूसरे लड़के की एंट्री होती है और फिर गोली चलने लगती है। ऐसी ही एक खबर आई है आजमगढ़ से, जहां तहबरपुर क्षेत्र में गोली मार दी गई है एक युवक को। मामला यही था, यह युवक एक लड़की से बात करता था, दूसरे लड़के की एंट्री हुई थी, उसने इसे मना किया था। हालांकि गोली लगने से घायल हुआ यह युवक इस समय जिला अस्पताल में भर्ती है। नाम है राही यादव। तहबरपुर थाना क्षेत्र के शिवरामपुर का रहने वाला है। इसने खुद मीडिया को बताया कि मामला यही है, मैं जिस लड़की से बात करता था उसी से दूसरा लड़का बात करने लगा था। आशीष यादव नाम के इस लड़के ने मना किया था और मैं मान भी गया था। मैं जाकर लड़की वालों के घर पर बता भी दिया था कि अब मेरा इस लड़की से मतलब नहीं है। उसके बावजूद आशीष यादव और उसके साथियों ने मुझे गोली मारी है। सर 5-6 महीने पहले की रंजिश थी। लड़की को लेकर विवाद था। लड़की थी, मैं उनसे 4 साल की संबंध था, बात कर रहे थे। और एक उसी के दूर के रिलेटिव का लड़का है, हरिहरपुर का, और आशीष यादव की प्रोग्राम में चले गए, तो उनसे बात कर रहा था। मतलब उसका संबंध से हो गया था और मुझसे भी, और कई बार इसने मुझसे झूठ बोला और सच्चाई जानने के बाद मुझसे विवाद कई बार फोन पे मार देंगे। कौन बोलता था? आशीष इसके सामने ही कई बार ऐसे विवाद हुआ। तो फिर मैंने उससे संबंध अपना 2 महीने पहले 3 तारीख को अक्टूबर को तोड़ लिया और उसके घर पे सब कुछ बता के कि अब मेरा इससे कोई मतलब नहीं, और जहाँ मर्जी बात करें। ये घटना जो हुई है आपके साथ, कौन किया है? और ये वही आशीष और उसके लड़का। हालांकि इस घटना के बाद सबसे बड़ा सिरदर्द बढ़ा है पुलिस का। आनंद फानन में डायल 112 और स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची थी। एसपी ग्रामीण राहुल रूसिया ने बताया कि घटना की पड़ताल हो रही है, जल्द ही गोली मारने वालों का खुलासा होगा। हालांकि युवक की हालत खतरे से बाहर। कल दिनांक 2 दिसंबर को रात्रि में थाने पर यह सूचना प्राप्त हुई कि वादी जो मजलूम है राही यादव, ये आजमगढ़ से मोटरसाइकिल पर तहबरपुर की तरफ आ रहे थे। 2 मोटरसाइकिल सवारों ने उनको ओवरटेक किया और इनके ऊपर फायर किया। इसमें एक गोली इनको कमर के ऊपर बाईं तरफ लगी है। मजलूम को तुरंत ही जिला अस्पताल आजमगढ़ पहुंचा दिया गया है और जो इसमें नामजद FIR पंजीकृत हुई है सुसंगत धाराओं में, इसमें तुरंत ही दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए उनको हिरासत में लेकर पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। इस पूछताछ में कुछ नए तथ्य भी प्रकाश में आ रहे हैं। पुलिस भी इनको हर एंगल से जांच कर रही है। शीघ्र ही घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। ये कहानी तो पुरानी है, लेकिन गोली लगने और घायल होने के मामले नए नए आ रहे हैं। अब देखना है कि इस घटना का खुलासा पुलिस कब करती है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ शैलेंद्र शर्मा की ये खास रिपोर्ट। इन आंसुओं को मोती बना देना है, सड़क पर खेतों में भटक रही गौ माता को सहारा देना है। आइए साथ मिलकर करें ये सार्थक पहल। आजमगढ़ में वरदान बन रही मां तमसा गौशाला। जी हां, मां तमसा गौशाला की पहल गौ आधारित प्राकृतिक विधि से तैयार होने लगा अनाज, सब्जी और फल। अपने तन मन को स्वस्थ रखने के लिए अपने भोजन को जहर से बचाइए। शुद्ध अनाज, सब्जी और फल हमसे ले जाइए। मां तमसा गौशाला, तमौली, आजमगढ़। अभी कांटेक्ट कीजिए 8423389144। साथ मिलकर गौ सेवा के मिशन को आगे बढ़ाएं, खुद के तन मन को भी स्वस्थ और खुशहाल बनाएं। विश्व दिव्यांग दिवस पर एक तरफ जहां कई जगह भाषण और गोष्ठियां भी हुई, वहीं योगी सरकार ने अभियान चलाकर दिव्यांग जनों को ट्राईसाइकिल समेत अन्य सहायक उपकरण भी बांटे। आजमगढ़ में ऐसा ही एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां 18 दिव्यांग जनों को ट्राईसाइकिल का वितरण हुआ।
इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह, भाजपा के युवा नेता अखिलेश मिश्र गुड्डू समेत कई नेता पहुंचे हुए थे और उन्होंने अपने हाथों से खुद ट्राईसाइकिल बांटे। इस दौरान जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी ने बताया कि हाँ, आजमगढ़ का अभियान काफी सफल रहा है। योगी सरकार की मंशा के अनुरूप यहाँ पर भी दिव्यांगजनों को बुलाया गया, उन्हें सम्मानित करते हुए उपकरण बांटे गए। आगे और भी दिव्यांगजनों को उपकरण बांटे जाएंगे। प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। ये यूनाइटेड नेशंस में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था वर्ष 1992 में। उसके बाद प्रतिवर्ष जो है ये विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी जनपद आजमगढ़ में इसका आयोजन किया गया। आज मंडलीय चिकित्सालय में कुल 18 दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल एवं बैसाखी का वितरण माननीय जिलाध्यक्ष जी श्री ध्रुव कुमार सिंह, जिलाध्यक्ष भाजपा द्वारा किया गया है। जी, हमारे पास जैसे विगत वर्ष हमने 899 कुल सहायक उपकरण वितरित किए थे जनपद आजमगढ़ में। इस वर्ष हमारा टारगेट 1000 का है, तो हम इसको बैचेस में अलग अलग अवसर पे ये वितरण किए जा रहे हैं। हमारे पास और भी ट्राईसाइकिल अभी आई हैं, तो उसका भी जो है जो हमारे पास आवेदन पत्र प्राप्त हैं या अन्य जो भी व्यक्ति पात्र लाभार्थी हैं वो आएंगे तो उन्हें जो है इसका वितरण किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह ने कहा कि आज योगी सरकार और मोदी सरकार दिव्यांगजनों के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। आज एक और सपना साकार हुआ है। समाज के अंतिम व्यक्ति गरीबों तक योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आज विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर हमारे इस उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी, हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ट्राईसाइकिल वितरण का आयोजन आज यहाँ हमारे दिव्यांग विभाग द्वारा किया गया है। आज यहाँ पर 18 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल दी गई है, उनको बैसाखी दी गई है। और हमारे जो मोदी जी हैं उन्होंने जो विकलांग से दिव्यांग नाम दिया लोगों का, हमारे दिव्यांगों का, आज उन दिव्यांगों को पेंशन से लेकर के और साइकिल से लेकर के मोटर चलित यंत्र से लेकर के तमाम योजनाएं दिव्यांगों के लिए चल रही है। आज उसी क्रम में यह ट्राईसाइकिल वितरण का यहाँ पर आयोजन था हमारे दिव्यांग कल्याण अधिकारी द्वारा। मैं सभी अपने दिव्यांग भाइयों को बधाई देता हूँ, लेकर के अपना मोदी जी का आशीर्वाद आगे बढ़ें। और मोदी जी के प्रति और योगी जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना चाह रहा हूँ कि वो निचले तक जो हमारे पंडित दीनदयाल जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था कि हर दलित नारायण को, हर अंतिम गरीब व्यक्ति को सरकारी सुविधाएं नीचे तक पहुँचे, आज वह साकार हो रहा है। अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ शैलेंद्र शर्मा की यह खास रिपोर्ट। आजमगढ़ का जालान बाजार ऊनी कपड़ों पर इस बार इतनी छूट लाया कि सर्दी को भी पसीना आया। कंबल खरीदिए 50% डिस्काउंट, ऊनी कपड़ों पर 20% डिस्काउंट। तो आज ही पहुंचिए आजमगढ़ के जालान बाजार। घर परिवार, शादी विवाह, स्कूल ड्रेस, जूता मोजा, पार्टी वियर, दूल्हा दुल्हन, हम रखते हैं सबकी पसंद का ख्याल। जालान बाजार, सिधारी नया पुल, दक्षिण गली तिराहा, सिधारी, आजमगढ़। चेयरमैन के तानाशाही रवैये और अपनी मांगों को लेकर बिजली कर्मियों का गुस्सा जब तूफान बना तो यह तूफान राजधानी लखनऊ तक जा पहुंचा। तत्काल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हस्तक्षेप हुआ और आज विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति एवं माननीय ऊर्जा मंत्री तथा मुख्य सलाहकार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के साथ वार्ता हुई। कई चरण में चली इस वार्ता के बाद आज शैलेंद्र दुबे, संयोजक विद्युत कर्मचारी सेवा समिति, ने कहा कि हमने जो बात की है उसमें सकारात्मक परिणाम निकला है। कई मुद्दों पर खासकर चेयरमैन और MD की नई सिरे से तैनाती पर सहमति बन गई है। अन्य मुद्दों पर भी कार्रवाई का भरोसा मिला है। इसी कारण 15 दिन के लिए हम यह कार्य बहिष्कार और आंदोलन स्थगित करते हैं। जहाँ तक बिजली कर्मचारियों का प्रश्न है, बिजली कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर और इंजीनियर, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो लक्ष्य है ऊर्जा में सुधार के प्रति जो उनका रोड मैप है, जो उनका दृष्टिकोण है, हम लोग उस पर आर्थिक कार्य कर रहे हैं।
और जिस प्रकार का प्रबंधन है उसके कारण से आ रहे हैं। हम लोगों ने माननीय ऊर्जा मंत्री जी को और माननीय अवधेश कुमार अवस्थी जी को, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य सलाहकार हैं, उनको सारी बातें बताई हैं और यह हमें आश्वस्त किया गया है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुरूप और कॉर्पोरेशन में और अन्य ऊर्जा निगम चेयरमैन और एमडी के पदों पर जो चयन होकर नियुक्त होनी चाहिए उसकी प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाएगी। बाकी अन्य समस्याओं पर लिखित समझौता हो रहा है, एक एक बिंदु पर 15 बिंदुओं पर। इसके मद्देनजर इसके दृष्टिगत हम लोगों ने निर्णय लिया है कि विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का कार्य बहिष्कार आंदोलन जो प्रथम चरण में था, जिसमें हमने बहुत एग्जेम्पशन कर रखे थे जिससे हम तकलीफ न हो, उसको हम लोग फिलहाल 15 दिन के लिए स्थगित कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो लिखित समझौता हो रहा है और जो हमें आश्वासन दिया गया है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुरूप चेयरमैन और एमडी के पदों का शीघ्र चयन किया जाएगा, वह पूरा होगा। माननीय ऊर्जा मंत्री जी के प्रति उनका परिवार है पूरा, यह हम लोग पूरा विश्वास व्यक्त करते हैं और बिजली कर्मचारी अपने काम पर वापस। मैं इस अवसर पे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें बहुत उत्साह दिलाया कर्मचारियों के प्रति के साथ बात करने का, संवाद करने का। उन्होंने भी मन बताया और उसके अनुरूप हमने कई राउंड बातचीत किया। उसका सुखद परिणाम निकला है। हम सभी कर्मचारी संगठनों को, विद्युत कर्मचारी के सभी जो घटक हैं संगठन संघर्ष समिति के, उन सभी नेतागण को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसके बाद पूरे प्रदेश में बिजली कर्मचारियों ने इसे अपनी जीत बताया और साथ ही कहा है यदि 15 दिन के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो हम फिर खामोश नहीं बैठेंगे। हम आपको बता दें कि आजमगढ़ में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने निर्णायक संघर्ष किया। हर रोज मुख्य अभियंता कार्यालय के बाहर विरोध सभा होती रही और संगठन के बड़े पदाधिकारी प्रभु नारायण पांडे प्रेमी, निखिल शेखर सिंह और अन्य लोग भी काफी मजबूती से इसमें योगदान किए। निश्चित तौर पर बिजली कर्मचारियों का दुख कम नहीं है और अपनी मांगों को लेकर वे जायज तरीके से आंदोलन कर रहे थे। अब देखना है कि योगी सरकार इस पर कार्रवाई की मुहर कब लगाती है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। आपके शहर में पहली बार भरोसे वाली सेवा, जमीन, मकान, दुकान, गोदाम आपको खरीदना है या फिर किराए पर चाहिए तो भी कांटेक्ट कीजिए विशाल ट्रेडर्स 8400408781। इतना ही नहीं, हम आपको प्रोवाइड कराते हैं गार्ड, गनमैन, सेल्समैन, कंप्यूटर ऑपरेटर, लेबर और सर्वेंट भी। कॉन्टैक्ट नंबर 8400408781। विशाल ट्रेडर्स, दक्षिण गली, सिधारी, नया पुल, आजमगढ़। घर बैठे नंबर घुमाइए, सभी सेवाओं का तुरंत लाभ उठाइए। स्कूलों में पढ़ रहे छात्र छात्राएं छात्रवृत्ति के लिए आवेदन तो कर देते हैं, लेकिन विभागीय अफसरों की लेटलतीफी और लापरवाही के चलते उन्हें छात्रवृत्ति समय पर नहीं मिल पाती। लेकिन आजमगढ़ में अब ऐसा नहीं चलेगा। आज हुई समीक्षा बैठक में डीएम आजमगढ़ विशाल भारद्वाज ने विभागीय अफसरों को चेताया कि जल्द से जल्द छात्रवृत्ति के आवेदनों को अग्रसारित कर दिया जाए, जिससे बच्चों को समय पर छात्रवृत्ति मिल जाए। समीक्षा बैठक में उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों पर जल्द से जल्द विद्युत कनेक्शन दिए जाने का भी दिशा निर्देश दिया है। विभाग के अफसरों से कहा है कि विभाग के लोग बिजली विभाग के अफसरों से समन्वय बनाकर आजमगढ़ के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर विद्युत कनेक्शन हर हाल में पहुंचा दें। इसके अलावा वहां पर शौचालय व पानी की व्यवस्था का इंतजाम भी बेहतर रखा जाए। इस समीक्षा बैठक में और भी कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो चीफ शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। इन आंसुओं को मोती बना देना है, सड़क पर खेतों में भटक रही गौ माता को सहारा देना है। आइए साथ मिलकर करें ये सार्थक पहल। आजमगढ़ में वरदान बन रही मां तमसा गौशाला। जी हां, मां तमसा गौशाला की पहल गौ आधारित प्राकृतिक विधि से तैयार होने लगा अनाज, सब्जी और फल। अपने तन मन को स्वस्थ रखने के लिए अपने भोजन को जहर से बचाइए। शुद्ध अनाज, सब्जी और फल हमसे ले जाइए। मां तमसा गौशाला, तमौली, आजमगढ़। अभी कांटेक्ट कीजिए
8423389144। साथ मिलकर गौ सेवा के मिशन को आगे बढ़ाएं, खुद के तन मन को भी स्वस्थ और खुशहाल बनाएं। वक्त के साथ गोविंद साहब मेले में थोड़ा थोड़ा माहौल भले ही बदल रहा है, लेकिन लोगों की आस्था और श्रद्धा वही है। इस बार भी गोविंद दशमी पर लाखों लोगों ने पहुंचकर गोविंद साहब मेले का न सिर्फ लुत्फ उठाया, बल्कि यहां पवित्र सरोवर में स्नान भी किया। हम आपको बता दें कि आजमगढ़ जनपद और अंबेडकर नगर जनपद के बॉर्डर पर ही गोविंद साहब का मेला लगता है। गोविंद दशमी पर यहां बड़ी संख्या में लोग मेला देखने आते हैं। खासकर गवई क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में आते हैं। यूपी के पूर्वांचल और पूर्वी बिहार के जिलों से बड़ी तादाद में लोगों का जमावड़ा होता है। लोग सरोवर में स्नान के बाद बाबा की समाधि की ओर हाथ में प्रसाद और मन में मन्नत लेकर पहुंचते हैं। कहा जाता है कि श्रद्धा पूर्वक यहाँ स्नान और पूजा करने से लोगों की हर मन्नत भी पूरी हो जाती है। इस बार सुबह थोड़ी सर्दी तो रही, लेकिन लोगों का उत्साह कहीं से भी कम नहीं था। यहीं पर पहुंचे मेलार्थियों में गजब का उत्साह देखा गया। लोगों ने अपनी बात भी पीआर इंडिया न्यूज से रखी। क्या नाम है आपका सर? प्रभाकर चौरसिया। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं मंझरिया, भगवानपुर मंझरिया गोविंद साहब से रहने वाला हूँ। आप यहाँ मेला देखने आए हैं? हाँ। कितने वर्षों से आ रहे हैं? मैं तो मेले में ही रहता हूँ, तो मैं बचपन से मेला देखते आ रहा हूँ। अच्छा। और यहाँ पे तो गाजीपुर, बलिया, औरा, छपरा, गोरखपुर और आजमगढ़ बहुत सारी जगहों से, पूरे देश से लोग आते हैं? हाँ, पूरे देश, मतलब यूपी से तो आते ही हैं, दूर से भी लोग आते हैं, तो यूपी के बाहर से भी आते हैं। और बाबा की बड़ी प्रसिद्धि है यहाँ पे, मतलब बाहर के लोग ही नहीं, यहाँ जो आसपास के लोग हैं ये भी बहुत बाबा को मानते हैं। तो मेला में लगभग कितने श्रद्धालु आते होंगे आपके हिसाब से? यहाँ इस बार थोड़ा सा भीड़ कम है, लेकिन ये है कि मान के चलिए 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, आज के दिन सबसे ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ। प्रशासन की व्यवस्था कैसी है यहाँ पर? बहुत बढ़िया, प्रशासन की व्यवस्था बहुत बढ़िया है यहाँ। मान्यता है कि यहाँ पर प्रसाद के रूप में चावल व उर्द के दाल की कच्ची खिचड़ी, लाल गन्ना चढ़ाया जाता है। इस बार मेले में काफी मेले जैसा माहौल भी दिखा, क्योंकि झूला लगा हुआ है और लोगों की भीड़ भाड़ भी है। गांव में खरीदे जाने वाले, बेचे जाने वाले और यूज किए जाने वाले सामानों की बिक्री भी यहाँ होती है। दुधारू पशुओं का भी कार व्यापार यहाँ चलता है। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। आपके शहर में पहली बार भरोसे वाली सेवा, जमीन, मकान, दुकान, गोदाम आपको खरीदना है या फिर किराए पर चाहिए तो भी कांटेक्ट कीजिए विशाल ट्रेडर्स 8400408781। इतना ही नहीं, हम आपको प्रोवाइड कराते हैं गार्ड, गनमैन, सेल्समैन, कंप्यूटर ऑपरेटर, लेबर और सर्वेंट भी। कॉन्टैक्ट नंबर 8400408781। विशाल ट्रेडर्स, दक्षिण गली, सिधारी, नया पुल, आजमगढ़। घर बैठे नंबर घुमाइए, सभी सेवाओं का तुरंत लाभ उठाइए। वाहन सावधानी से चलाइए, यहां तक कि पैदल भी सावधानी से चलिए, वरना कब कौन गाड़ी वाला टक्कर मार देगा कुछ भी कहा नहीं जा सकता। जी हां, आजमगढ़ में आजकल सड़क हादसों की बाढ़ आ गई है। आज फिर एक सड़क हादसा हुआ है जिसमें गंभीरपुर थाना क्षेत्र के मुड़हर ग्राम सभा के रहने वाले राजेश सरोज पुत्र टेलू सरोज की मौत हो गई है। जानकारी मिली है कि राजेश सरोज 40 वर्ष के थे। वे आज लालगंज क्षेत्र में गए थे कोई किस्त जमा करने। वहीं से घर लौटते समय श्री रामगंज पहलवान ढाबा के पास मेन हाईवे पर ही अल सुबह अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में राजेश की मौत हो गई है। स्थानीय लोगों के अलावा पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस चौकी गोसाई की बाजार द्वारा गांव में सूचना भेजी गई, इससे कोहराम मच गया। स्थानीय लोगों ने कहा है कि सड़क हादसों को रोकने के अलावा पीड़ित परिवार की मदद भी की जाए। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़।
हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। छोटे मोटे विवाद किसी बड़ी घटनाओं की वजह न बन जाएं, इसीलिए पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने समाधान दिवस की प्राथमिकता शुरू की थी। आज आजमगढ़ में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग आर्य मेनगर तहसील पहुंची और यहां सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस में खुद अपनी मौजूदगी में कई मामलों का निस्तारण कराया। जिलाधिकारी महोदय के सामने कुल 78 मामले आए, जिनमें से 12 का मौके पर ही निस्तारण हो गया। शेष के लिए उन्होंने विभागीय अफसरों को दिशा निर्देश दिया और कहा कि जल्द से जल्द इन विवादों का निस्तारण कराया जाए, जिससे कि जनता को सहूलियत मिले, उसे दौड़ भाग न करना पड़े और बड़ी घटनाओं को रोका भी जा सके। इस समाधान दिवस पर मुख्य विकास अधिकारी श्री आनंद कुमार शुक्ला, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर IN तिवारी, SDM मेहनगर, तहसीलदार मेहनगर, जिला विकास अधिकारी श्री संजय कुमार सहित अन्य विभागों के अफसर भी मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। आजमगढ़ का जालान बाजार ऊनी कपड़ों पर इस बार इतनी छूट लाया कि सर्दी को भी पसीना आया। कंबल खरीदिए 50% डिस्काउंट, ऊनी कपड़ों पर 20% डिस्काउंट। तो आज ही पहुंचिए आजमगढ़ के जालान बाजार। घर परिवार, शादी विवाह, स्कूल ड्रेस, जूता मोजा, पार्टी वियर, दूल्हा दुल्हन, हम रखते हैं सबकी पसंद का ख्याल। जालान बाजार, सिधारी नया पुल, दक्षिण गली तिराहा, सिधारी, आजमगढ़।